सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धा के साथ फल की इच्छा किए बगैर और सात्विक गुणों से युक्त होकर जो तपस्या की जाती है वह सतोगुणी तपस्या कहलाती है। तो वहीं पर स्वयं का आदर मान बढ़ाने के लिए, स्वयं की पूजा करवाने के लिए, स्वयं को सर्वे सर्वा दिखाने के लिए और दंभ से, अहंकार से प्रेरित होकर जो भी तपस्या की जाती है वह रजोगुणी तपस्या कहलाती है। और इस प्रकार की रजोगुणी तपस्या अस्थिर होती है, चलायमान होती है। आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 19। मूढ़िग्राहिन आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादन अर्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खता पूर्वक आत्म उत्पीड़न द्वारा अथवा दूसरे का नाश करने के लिए जो तप किया जाता है वह तमोगुणी कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो स्वयं को अधिक कष्ट पहुंचाते हुए तप करते हैं, जो स्वयं को अत्यधिक पीड़ा से गुजारते हैं किसी तप को करने के लिए, और इसमें उनके भाव किसी न किसी प्रकार के फल की इच्छा से युक्त होते हैं, और जो दूसरों का नाश करने के लिए तपस्या करते हैं, दूसरों के नाश की चाहत से तपस्या का परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार का किया गया तप तमोगुणी तप होता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 20। दातव्यम इति तद्दानं दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना उपकार के देने योग्य जो दान उचित देश अर्थात स्थान, समय और पात्र में दिया जाता है, इस प्रकार का वह दान सात्विक माना जाता है। भावार्थ, यज्ञ और तप को विभिन्न प्रकारों में बताने के उपरांत अब श्री कृष्ण दान के विषय में कहते हैं। वे बताते हैं कि बिना उपकार के देने योग्य, यानी किसी भी प्रकार से उपकार का भाव मन में न आए कि मैं किसी को दान दे रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं, मैं उपकारी हूं, या उस दान को देने के बाद किसी प्रकार के फल की इच्छा हो, इस प्रकार का भाव न हो तो देने योग्य जो भी दान है वह जब उचित देश अर्थात स्थान कहा जा सकता है, क्षेत्र विशेष कहा जा सकता है, कि उचित स्थान पर उचित समय में अर्थात जब उस दान की जहां आवश्यकता है उस स्थान पर उस समय में, और उचित पात्र को यानी लेने योग्य पात्र भी उचित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी बहुत बड़े और बहुत जिसको दान की आवश्यकता ही नहीं है, जो स्वयं में पूर्ण है, और आप उसको भी कुछ देकर ऐसा समझ रहे हो कि हम दान कर रहे हैं। नहीं, वह दान नहीं कहलाएगा। हम जब भी बिना किसी उपकार का भाव लिए, बिना किसी प्रतिफल की चाह लिए देने योग्य जो दान उचित स्थान पर उचित समय में जब भी उसकी आवश्यकता है और उचित पात्र को जिसे उसकी आवश्यकता है, इस प्रकार का दान यदि देते हैं तो वह दान सात्विक दान माना जाता है। इसके आगे अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।